बिल्कुल, और मैं भी यही कहता हूं, दल बाद में है, देश पहले है, हमारा प्रदेश पहले है। नेता आएंगे जाएंगे, पार्टियां आएंगी जाएंगी, लेकिन हमें अपने प्रदेश को आगे बढ़ाना है। तो श्वेता ने बिल्कुल सही कहा, हमें निष्पक्ष होने की जरूरत है और खुलकर अपनी बात कहने की जरूरत है। भट्ट जी, आपकी टिप्पणी। देखिए रमेश जी, इस बात को जनता समझ भी रही है, जान भी रही है कि उत्तराखंड के अंदर इन राष्ट्रीय पार्टियों का चरित्र क्या है। इन्होंने ये मान लिया है कि अपने परिवारवाद में फंसे रहो, ये इसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। इन्होंने ये मान लिया है कि राष्ट्रीय पार्टियों में इधर से उधर उछल कूद करो। जनता तो मजबूर है इन राष्ट्रीय पार्टियों के वोट देने के लिए। आप रमेश जी, मैं आपको जमीनी हकीकत बता दूं, बहुत बड़ी बड़ी एजेंसियां हायर करी हुई हैं इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने। गांव में जाकर देख लीजिए, साड़ी, बर्तन, ढोलक, चिमटे और एक वोट 2000, ये अभी से शुरू हो चुका है। मुर्गा, मीट, भात, ये जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंडियत को खत्म करने के लिए ये अपना राजनीतिक चरित्र दिखा रहे हैं, जनता सोशल मीडिया के माध्यम से अब धीरे धीरे इस बात को समझने लगी है। हम पूछना चाहते हैं कि जो कल तक पार्टी को अपनी मां कह रहे थे, आज इन्होंने अपनी मां की क्या हाल कर दिया? क्या यह इनका राजनीतिक चरित्र है? जो कल तक ये कह रहे थे कि हम राष्ट्र के नाम पर राष्ट्रीय पार्टियों के साथ जुड़े हैं, आज इनका राष्ट्रीय प्रेम अपनी बहू के लिए और अपने मित्र के लिए हो गया। और जिस कांग्रेस को कल तक ये पप्पू कह रहे थे, आज उस पप्पू के चरण पकड़ने के लिए दिल्ली में बैठे हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं, यह केवल एक कांग्रेस के नेता की नहीं, मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस की सरिता आर्य जी आज भाजपा का दामन थाप गई। हमें यह समझ नहीं आ रहा है कि ये राष्ट्र के नाम पर जनता से वोट मांगते हैं, ये इनका चरित्र क्या है? कौन कांग्रेस है, कौन भाजपा है, कौन उत्तराखंडियत की बात कर रहा है, यह समझ में नहीं आ रहा है। अगर इनकी मूल जड़ पे आप जाएंगे, जैसे श्वेता ने कहा ना, ये 10% आसपास के लोग जो हैं, ये सब कुछ डिसाइड हैं, यानी ये डिसाइडिंग फैक्टर बन गए हैं उत्तराखंड के लिए। और ये बड़ी कष्ट देने वाली बात है कि आप सारी जनता कहते तो आप सबका साथ सबका विकास है, लेकिन चंद लोग ही इस विकास में भागीदार बन रहे हैं। रमेश जी, चिंता इस बात की नहीं है कि ये दल छोड़ के जाएं, अरे जनता तय कर देगी इनको कहां बैठाना है। चिंता इस बात की है ना, जनता को ही तो तय करना, इसीलिए तो हम जनता से कह रहे हैं कि साहब आप तय करिए, आप हिलाइए। रमेश जी, 80 के दशक में जनता उत्तराखंड की विरोधी थी और 90 के दशक में आते आते भाजपा कांग्रेस के नेता यूकेडी के पैर चाटते थे। यह भी हमने दौर देखा और हम अगला दौर भी हम देखेंगे कि जनता इनको जमीन दिखा देगी। हमारा यह कहना है, आज लोकतंत्र में हद कितनी बढ़ गई कि भैया तुम्हारा टिकट फाइनल, तुमने मेडिकल के लिए आउट ऑफ द वे जाके पैसे भी ले लिए, मगर अब आप कह रहे हो कि नहीं अब कोटद्वार नहीं लड़ूंगा क्योंकि मैं तो एक जगह लड़ता हूं, वहां से लूट के भाग जाता हूं, अब की बार मुझको टिकट वहां दीजिए जहां मैं चाहता हूं। चलो वो भी दिया, मुझे बहू को भी दो, बहू को भी दे दिया, अब आप अपने मित्रों के लिए भी टिकट मांग रहे हो। यह है राष्ट्रवाद, यह है राष्ट्रीय चरित्र। इस बात को समझने की जरूरत है और हमारी पीड़ा इस बात की है। रमेश जी, हमने पूरी जवानी खपा दी उत्तराखंड और उत्तराखंडियत को बचाने के लिए, पहले लड़े राज्य बनाने के लिए, गोली लाठी डंडे खाए, 42 से ज्यादा शहादतें दी, और जिन माओ के बच्चों ने अपना बलिदान दिया, उन मां के घर में रोटी तक नसीब नहीं है। यह सरकारें उनको पूछने को तैयार नहीं है। और जब उत्तराखंड के भाग्य का फैसला होना होता है तो ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के राष्ट्रीय ठग, राष्ट्रीय बेईमान, ये जनता के आंखों में धूल झोंक कर ये दल बदल जो कर रहे हैं, ये उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। अरे नौजवान बच्चों के लिए रोजगार देने के लिए यदि आप विधायकी पे लात मारते तो हमको लगता है ये राजनीतिक लोग हैं। अरे उत्तराखंड के जल जंगल जमीन पर अधिकार दिलाने के लिए अगर ये दल छोड़ते तो हम मानते हैं इनको अपने उत्तराखंड से प्यार है। हमारी जमीन छीन गई, हमारे जंगल छीन गए, रोजगार छीन गए, 1 करोड़ से ज्यादा लोग हमारी छाती पे आके बैठ गए, और वो आज कोई आम आदमी पार्टी को सींच रहा है और कोई भाजपा कांग्रेस के झंडे के नीचे आकर उत्तराखंडियत को खत्म कर रहा है। जनता लाचार और हताश इस बात के लिए हो रही है, जनता ये समझ नहीं पा रही है कि ये नेता कांग्रेस के हैं या भाजपा के। अरे रात को तुम कांग्रेस को अपना पिता कहते हो और सुबह भाजपा को अपनी मां कहने लगते हो, यह समझ से बाहर है। हमारा चिंता इस बात की है रमेश जी, अगर जनता ने इस बार ये दल बदलुओं को जमीन नहीं चटाई तो मुझे लगता है कि हमने ये उत्तराखंड आंदोलन, हमने उत्तराखंड के लिए शहादतें देना, उत्तराखंड के लिए जेल जाना, हर आंदोलन में, चाहे वो कर्मचारी का आंदोलन हो, चाहे बेरोजगारों का आंदोलन हो, चाहे आशा कार्यकर्ताओं का आंदोलन हो, आंगनवाड़ी वालों का आंदोलन हो, जमीन बचाने का आंदोलन हो, परिसीमन की लड़ाई हो, हमने जो लड़ाई लड़ी है
यह सब व्यर्थ हो गया और उत्तराखंड के अंदर तो तराजू भारी है या बेईमान भारी है और उत्तराखंड का जनमानस इस बात को देख रहा है, समझ रहा है। बिल्कुल बुनियादी सवालों में 1 पैसे का काम इन 22 वर्षों में नहीं हुआ है। यदि अब भी अगर जनता नहीं संभली तो मुझे लगता है हमको भी अब चुप बैठकर घर में सो जाना चाहिए, वरना आने वाली पीढ़ी इन्हें माफ नहीं करेगी जो राष्ट्रीय पार्टियों को भर भर कर वोट दे रहे हैं। आखिर किस बात का इनको वोट दिया जा रहा है जब नौजवानों को भट्ट साहब मैं मान रहा हूं ये वाकई एक चिंता का विषय विपिन, खासकर इसलिए कि अगर मान लो आप इस बात पे इस्तीफा दे देते कि साहब आप रोजगार देने में फेल हुए, मैं इस्तीफा दे रहा हूं, आप करप्शन रोकने में फेल हुए, मैं इस्तीफा दे रहा हूं, आप डॉक्टरों को पहाड़ नहीं चढ़ा पाए, मैं इस्तीफा दे रहा हूं, आप शिक्षा की व्यवस्था ठीक नहीं कर पाए, मैं इस्तीफा दे रहा हूं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर पाए, मैं इस्तीफा दे रहा हूं, आप पहाड़ में कनेक्टिविटी नहीं दे पाए, मैं इस्तीफा दे रहा हूं। आप इस्तीफा इसलिए दे रहे हो क्योंकि आप और आपके सहयोगियों को टिकट चाहिए, अगर टिकट नहीं मिल रहा तो साहब हम आपकी पार्टी में क्या करें। यानी ये जो पर्सनल बेनिफिट है पॉलिटिक्स में, आपको